Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. This video is the part 2 of the questions related to D and F block elements. So let's start. Question number 11. The complex showing a spin-only magnetic moment of 2.82 bm is. In option number 1, CO क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? x - 4 = -2. निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2. PPH3 इज ऑल्सो अ न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पे भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0. इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 4, CN पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज अगेन +2. सो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, बचे ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4. निकल इज एटॉमिक नंबर 28. क्या कन्फिग्रेशन है इसकी? AR18, 4s2, 3d8. Now in case of +2 oxidation state, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो रिमूव हो गए, बची इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8. Now in case of option number 2, Cl क्या है? एक वीक लिगेंड है, दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड. सो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही रहेंगे. बट इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 4, CN क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा देता है? पेयरिंग. दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे पेयर्ड रहेंगे. सो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया. अब इन ऑप्शन नंबर 2, इस कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. और फॉर्मूला क्या होता है? रूट n × n + 2 bm. तो जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे n की वैल्यू को, बिकॉज n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 12. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ M पॉजिटिव टू M, दैट इज ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल. विद नेगेटिव साइन की वैल्यूज 4 सक्सेसिव एलिमेंट्स दैट इज क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट के लिए हमें अरेंज करनी है. नाउ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी. इन तीनों इंथैल्पीज का नेट रिजल्ट जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा कोई भी चीज रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ हमें एलिमेंट्स जो गिवन हैं वो कौन से हैं? क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट. अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल, क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा, मींस आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने का क्या मतलब है? आयनाइजेशन एनर्जी का साइन होता है पॉजिटिव, मींस पॉजिटिव वैल्यू इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो यहाँ पे जो नेट नेगेटिव वैल्यू आनी थी अब वो थोड़ी कम नेगेटिव आएगी, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा बढ़ती जा रही है. मींस सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी क्रोमियम के लिए, देन मैंगनीज के लिए, देन आयरन एंड देन कोबाल्ट, अगर हम सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड फॉलो करें. बट वी नो मैंगनीज में क्या है? हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है इसकी, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये एंड इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी. तो क्या ऑर्डर आएगा? सबसे ज्यादा नेगेटिव Mn की वैल्यू, देन क्रोमियम की, देन आयरन की एंड देन कोबाल्ट की, विच इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 13. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय एक्टिनाइड आयंस इज. तो नेप्टूनियम और प्लूटोनियम ऐसे 2 एक्टिनाइड्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकती है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 14. इरेगुलर ट्रेंड इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ड्यू टू. हमने ऑलरेडी स्टडी किया है दैट फॉर रिडक्शन हमारे पास 3 तरह की एंथैल्पीज हैं, दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी. अगर हम रिडक्शन की बात करें और यही अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह कौन सी एंथैल्पी की जरूरत होगी हमें? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की.
Now in case of 3D series, there is irregular variation in sublimation enthalpy, जिसके कारण क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का भी ऑर्डर फिक्स्ड नहीं होता और इरेगुलर ट्रेंड फॉलो करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज देयर इज इरेगुलर वेरिएशन ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पीज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशंस। तो एक्वा सॉल्यूशंस में ये सारे आयंस क्या बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद वाटर। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देख लेते हैं। Mn3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 3d4। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d3। वेनेडियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d2 एंड टिटेनियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d1। नाउ इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, नीचे क्या होते हैं, T2g ऑर्बिटल्स और ऊपर क्या होते हैं, Eg ऑर्बिटल्स। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे T2g ऑर्बिटल्स में, तो अगर हमें Mn3 पॉजिटिव के 4 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है इन T2g एंड Eg, तो क्या कन्फिग्रेशन होगी, T2g3 Eg1। यहाँ पे क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगी, T2g3, दिस विल बी T2g2 एंड दिस विल बी T2g1। तो क्लियरली यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव T2g3 है, मीन्स दिस इज अ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन एंड हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशंस आर वेरी वेरी स्टेबल। इसीलिए इन वाटर सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होगी क्रोमियम 3 पॉजिटिव की, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, ऑप्शन नंबर 1, जिंक फॉर्म्स कलर्ड आयंस और कॉम्प्लेक्सेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज जिंक में क्या होता है, डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड एंड देयरफॉर इट डज नॉट गिव एनी कलर। ऑप्शन नंबर 2, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर फेरोमैग्नेटिक। ये भी क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड। सो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट फेरोमैग्नेटिक एक्सेप्ट फॉर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ऑप्शन नंबर 3, osmium shows +8 oxidation state. This is a correct statement because in case of OSO4, osmium की कितनी oxidation state होती है, +8। ऑप्शन नंबर 4, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना है, 27। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज Ar18 4s2 3d7। इन केस ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3d6। नाउ अगेन इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, नीचे होते हैं 3 T2g ऑर्बिटल्स और ऊपर होते हैं 2 Eg ऑर्बिटल्स। बट नाउ यहाँ पर कोबाल्ट 3 ऑलवेज फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इसीलिए ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे पेयर हो जाते हैं and they are all in T2g orbital instead of being in Eg orbital, and this configuration is fully filled, which is a stable configuration. इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 is also a correct option. So correct options कौन कौन से हुए, ऑप्शन नंबर 3 and ऑप्शन नंबर 4. Question number 17, the correct order of ionic radii of the ions given is, क्या क्या given है हमें, yttrium, lanthanum, europium and lutetium. Now yttrium lies below scandium and yttrium के नीचे lie करता है lanthanum. These belong to a same group and lanthanum, europium and lutetium, these belong to the same period. Now down the group क्या होता है, size increases and along a period क्या होता है, size डिक्रीजेस, क्योंकि सबके ऊपर चार्ज तो सेम ही है। तो यहाँ पे आयनिक रेडियाई का भी क्या ट्रेंड हो जाएगा, सबसे ज्यादा साइज लैंथनम का, देन यूरोपियम, देन ल्यूटीशियम एंड देन किसका, यट्रियम, एंड सेम विल बी द ऑर्डर फॉर द आयनिक रेडियाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई यट्रियम का एंड लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई लैंथनम 3 पॉजिटिव का। क्वेश्चन नंबर 18,
द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड्स फॉलोज द ऑर्डर। कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है हमें? वेनेडियम, क्रोमियम, टिटेनियम एंड आयरन। हाउ डू दे लाई इन 3D सीरीज? सबसे पहले टिटेनियम, then vanadium, then chromium, then iron. Now when we move from left to right in a period, acidic character increases and basic character, इसीलिए सबसे ज़्यादा बेसिक होगी टिटेनियम की ऑक्साइड एंड सबसे कम बेसिक होगी आयरन की ऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Question number 19th. The oxidation state of chromium in the final product formed by the reaction between Ki and acidified potassium dichromate solution is. Basically इस reaction में हम reaction करवा रहे हैं Cr2O7 2 negative and I negative की, where Cr2O7 2 negative and I negative are obtained from K2Cr2O7 and Ki respectively. Now in acidic medium Cr2O7 2 negative converts into Cr3 positive and I negative will convert into I2 and यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? वाटर लगाएंगे। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 which is option number 2. Question number 20. The purple color of KMnO4 is due to. KMnO4 में है क्या? बेसिकली MnO4 नेगेटिव आयन। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर? 7. नाउ इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज Ar18 एंड द आउटर ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। सो यहाँ पे D to D ट्रांजिशन या F to F ट्रांजिशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे होगा चार्ज ट्रांसफर। नाउ मैंगनीज इज अ मेटल एंड इसको कौन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देगा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसके इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स देगा और क्या हो जाएगा? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, विच इज ऑप्शन नंबर 2. So this is it for this video.